मुगलों की विदेश नीति, शाहजहां का बल्ख अभियान। कंदहार पर अधिकार शाहजहां के लिए एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का साधन भी था। शाहजहां काबुल पर बार बार उज़्बेक हमलों तथा बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनके षड्यंत्रों पर अधिक चिंतित था। तब तक बल्ख और बुखारा नज़र मोहम्मद के नियंत्रण में आ चुके थे। नज़र मोहम्मद और उसका बेटा अब्दुल अजीज़ महत्वाकांक्षी थे। काबुल और गजनी को पाने के लिए उन्होंने अफगान कबाइलियों की मदद से अनेक आक्रमण किए, पर जल्द ही अब्दुल अजीज़ ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सिर्फ बल्ख ही नज़र मोहम्मद के पास रह गया। नज़र मोहम्मद ने शाहजहां से मदद की गुहार की। ईरान की ओर से सुरक्षित महसूस करके शाहजहां ने तत्परता के साथ इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया और नज़र मोहम्मद की सहायता के लिए उसने शाहजादा मुराद की कमान में एक बड़ी सेना भेजी। यह सेना 50,000 घोड़ों तथा बंदूकचियों, अग्निबाणों और तोपचियों समेत 10,000 पैदल सिपाहियों पर तथा राजपूतों के एक दस्ते पर आधारित थी। यह फौज 1646 के मध्य में काबुल से चली। शाहजहां ने शाहजादा मुराद को खूब अच्छी तरह निर्देश दे रखा था कि नज़र मोहम्मद के साथ वह नरमी से व्यवहार करे और अगर वह विनम्रता का परिचय दे और अधीनता मनाने के लिए तैयार हो तो बल्ख उसे लौटा दे। इसके अलावा नज़र मोहम्मद अगर समरकंद और बुखारा को फिर से पाने की इच्छा जताए तो शाहजादा उसे हर संभव सहायता दे। स्पष्ट है कि शाहजादा बुखारा में एक मित्र शासक को देखना चाहता था जो सहायता व समर्थन के लिए मुगलों की ओर देखे। लेकिन मुराद के उतावलेपन ने सारी योजना चौपट कर दी। उसने नज़र मोहम्मद के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना बल्ख नगर की ओर कूच कर दिया और अपने लोगों को किला बल्ख में घुसने का आदेश दे दिया जहां नज़र मोहम्मद रहता था। शाहजादे के इरादों से आश्वस्त न हो पाने के कारण नज़र मोहम्मद वहां से भाग खड़ा हुआ। मुगल बल्ख पर अधिकार करने के लिए बाध्य हो गए और वहां की क्षुब्ध और क्रोधित जनता के विरोध के बावजूद उन्हें अपना नियंत्रण बनाए रखना पड़ा। मुगलों के लिए नज़र मोहम्मद का कोई विकल्प पाना भी आसान न था। नज़र मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज़ ने ऑक्सस पार क्षेत्र में मुगलों के खिलाफ उज़्बेक कबीलों को भड़काया और ऑक्सस पार 1,20,000 की सेना जमा कर ली। इस बीच शाहजादा मुराद को, जिसे घर की याद सता रही थी, शाहजादा औरंगज़ेब के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। मुगलों ने ऑक्सस को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उसे पार करना आसान था। इसके बदले उन्होंने रणनीतिक ठिकानों पर दस्ते बिठा दिए और मुख्य सेना को एक साथ रखा ताकि किसी घिरे हुए ठिकाने की ओर वे आसानी से कूच कर सके। अब्दुल अजीज ऑक्सस पार करके घुस आया, पर मुगलों ने बल्ख के दरवाजों से बाहर 1647 में भागते उज़्बेकों को मात दी। बल्ख में मुगलों की विजय ने उज़्बेकों के साथ वार्ता का रास्ता तैयार कर दिया। अब्दुल अजीज के उज़्बेक समर्थक तितर बितर हो गए और उसने अब मुगलों को संधि के इशारे भेजे। नज़र मोहम्मद ईरान में शरण लिए हुए था। उसने अब अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मुगलों से संपर्क किया। सावधानी से विचार करने के बाद शाहजहां ने नज़र मोहम्मद के पक्ष में निर्णय किया, लेकिन नज़र मोहम्मद से कहा गया कि पहले वह शाहजादा औरंगज़ेब से क्षमा मांगे और उसके सामने सिर झुकाए। यह एक गलती थी क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि स्वाभिमानी उज़्बेक शासक इस तरह अपने आप को गिराएगा, खासकर इसलिए कि उसे मालूम था कि बल्ख को लंबे समय तक अधिकार में रखना
मुगलों के लिए असंभव है। नजर मोहम्मद स्वयं आकर सलाम बजाए। इसकी व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद अक्टूबर 1647 में मुगलों ने बल्ख छोड़ दिया, क्योंकि सर्दी का मौसम तेजी से पास आ रहा था और बल्ख में रसद नहीं थी। यह वापसी लगभग तबाही बन गई, क्योंकि दुश्मन उज्बेक दस्ते आसपास मंडराते रहते थे। वापसी के दौरान मुगलों को भारी हानि उठानी पड़ी, पर औरंगजेब की दृढ़ता ने उन्हें विनाश से बचा लिया। शाहजहां के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इतिहासकारों के बीच अच्छा खासा विवाद रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाहजहां तथाकथित वैज्ञानिक रेखा अर्थात आमू दरिया ऑक्सस को मुगल सीमा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। जैसा कि हमने देखा, आमू दरिया का बचाव शायद ही संभव था। न ही शाहजहां मुगलों के वतन समरकंद और फरगाना की विजय का इच्छुक था। हालांकि मुगल बादशाह अक्सर इसकी बातें किया करते थे। लगता है शाहजहां का उद्देश्य बल्ख और बदख्शां में, जो काबुल की सीमा पर स्थित थे, मित्र शासकों को रखना था। इन क्षेत्रों पर 1585 तक तैमूरी राजाओं का राज्य था। उसे विश्वास था कि इससे गजनी के आसपास और खैबर दर्रे में रहने वाले अफगान कबीलों के असंतोष को नियंत्रित करने में उसे मदद मिलेगी। सैनिक दृष्टि से तो अभियान सफल रहा। मुगलों ने बल्ख जीत लिया था और उन्हें बाहर करने के उज्बेक प्रयासों को नाकाम कर दिया था। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की यह पहली महत्वपूर्ण विजय थी और शाहजहां के पास जश्न मनाने के पर्याप्त कारण थे। पर लंबे समय तक बल्ख को अपने प्रभाव में रखना मुगलों के बस के बाहर था। ईरानी शत्रुता और प्रतिकूल स्थानीय जनता के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से भी वैसा करना कठिन था। कुल मिलाकर बल्ख की मुहिम से मुगलों की प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए अवश्य बढ़ी, पर उन्हें राजनीतिक लाभ कम ही मिला। अकबर ने बड़े जतन से जो काबुल, गजनी, कंदहार रक्षा पंक्ति खड़ी की थी, अगर शाहजहां उसी पर कायम रहता तो मुगलों को संभवतः अधिक लाभ मिलता और धन जन की अच्छी खासी बचत होती। जो भी हो, नजर मोहम्मद जब तक जीवित रहा मुगलों का दोस्त बना रहा और दोनों के बीच दूतों का नियमित आदान प्रदान चलता रहा। मुगल ईरान संबंध अंतिम चरण। बल्ख में धक्का लगा तो काबुल क्षेत्र में उज्बेक फिर दुश्मनी पर आमादा हो गए। खैबर गजनी क्षेत्र में अफगान कबायली फिर असंतोष से भर उठे तथा हौसला पाकर ईरानियों ने कंदहार पर हमला करके उसे फिर से जीत लिया। 1649 ईस्वी में शाहजहां के स्वाभिमान को भारी चोट पहुंची और उसने कंदहार को वापस पाने के लिए अपने शाहजादों की कमान में एक एक करके 3 बड़े अभियान भेजे। पहला अभियान 50,000 की सेना लेकर बल्ख के नायक औरंगजेब ने चलाया। किले से बाहर मुगलों ने ईरानियों को हराया तो, पर उनके दृढ़ विरोध के कारण उसे जीत नहीं सके। औरंगजेब ने 3 साल बाद एक दूसरी कोशिश की और वह भी नाकाम रही। सबसे बड़ा प्रयास अगले साल 1653 में शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ। दारा ने अनेक बड़बोले दावे किए, पर किले के अंदर के लोगों को भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की सहायता से उनको समर्पण के लिए मजबूर करने में वह असफल रहा। साम्राज्य की सबसे बड़ी तोपों में से 2 तोपें खींचकर कंदहार लाई गई थी। उनकी सहायता से भी उसने किला पाने का प्रयास किया, पर उसका कोई भी परिणाम न निकला। कंदहार में मुगलों की असफलता मुगल तोपखाने की कमजोरी की सूचक नहीं थी, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का कथन रहा है। एक दृढ़ संकल्प कमांडर के होने पर किला कंदहार ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और मजबूत किलों के मुकाबले में मध्यकालीन तोपों की व्यर्थता का भी। दक्कन में भी मुगलों का यही अनुभव रहा। तो भी यह तर्क दिया जा सकता है कि कंदहार से शाहजहां का लगाव यथार्थ पर आधारित न होकर भावात्मक था। उज्बेक और सफ़ी जब दोनों ही अधिक कमज़ोर पड़ गए तो कंदहार का वह रणनीतिक महत्व नहीं रहा जो पहले था।
कंदहार के हाथ से निकलने पर मुगल प्रतिष्ठा को इतना धक्का नहीं लगा जितना बार बार के मुगल प्रयासों की असफलता से लगा। पर इसको भी अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब के काल में भी मुगल साम्राज्य शक्ति और प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर रहा। यहाँ तक कि अभिमानी उस्मानी सुल्तान तक ने 1680 में सहायता मांगने के लिए औरंगजेब के पास एक दूत मंडल भेजा। औरंगजेब ने कंदहार के व्यर्थ के विवाद को जारी न रखने का फैसला किया और खामोशी से ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध फिर जोड़ लिए। लेकिन 1668 में ईरान के सुल्तान शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल दूत को अपमानित किया, औरंगजेब के खिलाफ क्षुद्र बातें कहीं और हमले तक की धमकी दी। इसके बाद पंजाब और काबुल में मुगल सरगर्मी बढ़ गई, पर कोई कार्रवाई हो इससे पहले ही शाह अब्बास चल बसा। उसके उत्तराधिकारी निकम्मे निकले और ईरान की ओर से भारतीय सीमा के लिए सभी खतरे तब तक के लिए टल गए जब 50 वर्ष से अधिक समय बाद नादिर शाह नाम का एक नया शाह ईरान के तख्त पर नहीं बैठा। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मुगल उत्तर पश्चिम में एक वैज्ञानिक सीमा रेखा बनाए रखने में सफल रहे जो हिंद कुश पर आधारित थी, और दूसरी ओर जिसका बाहरी गढ़ कंदहार था। इस तरह भारत की प्रतिरक्षा उनकी बुनियादी विदेश नीति का आधार थी। इस सीमा रेखा की रक्षा को कूटनीतिक उपायों से और पुष्ट किया गया। कंदहार के प्रश्न पर अस्थायी धक्कों के बावजूद ईरान से मित्रता इस कूटनीति का मूलाधार थी। मुगलों द्वारा वतन को वापस पाने की जो इच्छा बार बार व्यक्त की जाती थी, वह वास्तव में एक कूटनीतिक चाल थी और इस पर कभी गंभीरता से अमल नहीं किया गया। मुगलों ने जो सैन्य और कूटनीतिक उपाय किए, वे विदेशी आक्रमण से भारत को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत हद तक सफल रहे। दूसरे मुगल अपने समय के अग्रणी एशियाई राज्यों के साथ समानता के संबंधों पर जोर देते थे, यहाँ तक कि सफ़ियों के साथ भी, जो पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार थे, और उस्मानी सुल्तानों के साथ भी, जो बदशाह इस्लाम की उपाधि धारण करके बगदाद के खलीफा के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे। तीसरे, मुगलों ने अपनी विदेश नीति का उपयोग भारत के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। काबुल और कंदहार मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार के दो प्रवेश द्वार थे।